हेलो वीवर्स। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 1 को पढ़ेंगे। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। 1 सितंबर 1872 से इन्फोर्समेंट में आए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पर्पस उसके प्रीएम्बल से पता चलता है। प्रीएम्बल हमें ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ के सर्टेन पार्ट्स को डिफाइन और अमेंड करने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया है, इनैक्ट किया गया है। सबसे पहले हम सेक्शन 1 को बेयर एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ेंगे, फिर इसे आसान भाषा में समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। As per Section 1, this Act may be called the Indian Contract Act 1872. It extends to the whole of India and it shall come into force on the first day of September 1872. Nothing here is contained shall affect the provision of any statute, act, or regulation not hereby expressly repealed, nor any uses or custom of trade, nor any incident of any contract not inconsistent with the provision of this act. सेक्शन 1 बेसिकली शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और सेविंग की बात करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन या जो एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 है, इसे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहा जा सकेगा और यह एक्ट पूरे भारत में एप्लीकेबल होगा, एक्सटेंड करेगा और यह एक्ट फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 को इन्फोर्समेंट में आएगा। सेविंग क्लॉज हमें ये बताता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई कोई भी बात किसी स्टैट्यूट, किसी एक्ट, किसी रेगुलेशन के प्रोविज़न को इफ़ेक्ट नहीं करेगी अगर वह स्टैट्यूट, एक्ट या रेगुलेशन का प्रोविज़न इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा एक्सप्रेसली रिपील्ड नहीं कर दिया गया है। तो अगर एक्सप्रेसली रिपील्ड कर दिया गया है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। दूसरी बात ये बताएगी ये सेविंग क्लॉज में कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई कोई भी बात किसी ट्रेड कस्टम या ट्रेड यूसेस, मतलब ट्रेड से रिलेटेड कस्टम या ट्रेड से रिलेटेड यूसेस या किसी इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा अगर वो ट्रेड कस्टम या ट्रेड यूसेस या इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनकंसिस्टेंट नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविज़न से। तब अगर इनकंसिस्टेंट है तो इफेक्ट कर सकता है। अब हम सेक्शन 1 से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो बनाया जा सकता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 1 से वो है कि एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 का संक्षिप्त नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो शॉर्ट टाइटल इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेकंड क्वेश्चन, इस एक्ट का विस्तार कहाँ तक है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड करता है। द करेक्ट आंसर इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन जो बनाया जा सकता है वह यह है, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी ऐसे स्टैट्यूट, एक्ट या रेगुलेशन के प्रोविज़न को अफेक्ट करता है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा रिपील्ड नहीं है। द आंसर इज नो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे रेगुलेशन, ऐसे एक स्टैट्यूट के प्रोविज़न को अफेक्ट नहीं करता है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा रिपील्ड नहीं है। हाँ, अगर रिपील्ड है तो अफेक्ट कर सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उन ट्रेड कस्टम्स या ट्रेड यूसेजेस या इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं है। द आंसर इज नो। अगर इनकंसिस्टेंट हैं तब इफेक्ट करेगा, इनकंसिस्टेंट नहीं है तो वो ट्रेड कस्टम्स, ट्रेड यूसेजेस और इंसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चलती रहेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 1। Please check the comment box for any correction regarding the video. Thanks for watching.